नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और सभी उपायुक्तों के साथ कोरोना के हालातों पर चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों से कहा कि सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और इसके साथ ही करवाएं भी। साथ ही ये भी कहा कि ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल की समीक्षा करें अधिकारी। और सीएम ने आदेश दिए कि जिला उपायुक्त सभी आवश्यक उपकरणों का निरीक्षण करें, विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखें। सीएम ने कहा कि जिस शख्स को कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है उसे सार्वजनिक स्थान पर एंट्री ना दें। सीएम ने कहा कि हम तीसरी लहर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने सबसे पहले औगरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव के दर्शन किए। पीएम मोदी शहीद स्मारक गए और 1857 के शहीदों को नमन कर शहीद स्मारक परिसर में भ्रमण किया। पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पीएम मोदी मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में बहुत बड़ा अहम है और मेरठ हमारी संस्कृति और सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे और अब योगी जी की सरकार में ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। पीएम ने कहा कि 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने में डरा करती थी और आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। सोनीपत में देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए सेलुलर जेल अंडमान से लाई मिट्टी से तिलक कर नमन किया गया। अंडमान से लाई गई मिट्टी और को स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय वाले आजादी के मतवालों की गैलरी में रखा जाएगा ताकि देश दुनिया से पहुंचने वाले पर्यटक इस शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को नमन कर सकें। भाजपा कार्यालय में राय विधायक मोहनलाल बडोली अपनी टीम के साथ सेलुलर जेल अंडमान निकोबार से मिट्टी को लेकर पहुंचे। 350 से भी ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को याद कर नमन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण देखने पर मैंने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव है। कोरोना संक्रमित होने पर डॉक्टर्स की सलाह पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपने निवास पर खुद को आइसोलेट किया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 3 दिन में 3 गुना एक्टिव केस हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ज्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 37,000 ऑक्सीजन बेड्स हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार कोरोना पर पूरी तैयारी की है और इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के केस बड़े हैं लेकिन उनका प्रभाव कम है। आज वेंटिलेटर्स के 5 बेड्स भरे हुए हैं। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है और पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 284 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 नए मामले सामने आए। 8 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार हुए। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज निकलकर सामने आए। 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस 8,000 के पार पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केस सामने आए। 467 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 4,410 हुई।
केरल में कोरोना के 2435 नए मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत, तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 9000 के पार पहुंची। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार हुई। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए केस दर्ज किए गए। 30 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 760 के पार पहुंचे। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 552 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में एक मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। फ्रांस में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 10 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1598 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 460 मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 351 हुई। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 69 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील लगातार की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस दर्ज किए गए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगाई। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस दर्ज किए गए, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 177 केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य भर में 122 मामले हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 60 से ज्यादा केस दर्ज हुए। प्रदेश में 25 मरीज रिकवर हुए। ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस समय कोरोना के 29 मामले दर्ज किए गए। कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फरीदाबाद में पार्कों को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए। फरीदाबाद के टाउन पार्क में छुट्टी का दिन होने के चलते काफी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पार्क के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। पुलिस की तरफ से लोगों को बार बार समझाया जाता रहा है कि कई लोग ऐसे थे फिर भी जिन्हें प्रतिबंधों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए पार्क पहुंचे थे। हरियाणा सरकार के द्वारा आज से सभी सार्वजनिक जगह पर बस अड्डा, मॉल्स और सरकारी कार्यालयों में डबल वैक्सीनेट होने के बाद ही एंट्री के आदेश जारी किए गए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक में बल्लभगढ़ बस अड्डे पर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ती देखी गई। बस अड्डा कर्मचारियों की तरफ से डबल वैक्सीनेशन की जांच गंभीरता से नहीं की जा रही है। यहां तक कि कई लोग बस में बिना मास्क के सफर करते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा जब रियलिटी चेक किया गया, तब आनंद फानन में कर्मचारियों ने लोगों के मास्क और वैक्सीन की डोज को चेक करना शुरू किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी होने के बाद अंबाला पुलिस बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों के मास्क चेक किए जा रहे हैं। बिना मास्क वाले लोगों के पुलिस के द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं। महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी होने के बाद से पुलिस ने मॉल्स में जाकर स्टाफ की दोनों कोरोना वैक्सीनेशन की डोजेस को चेक किया। नरवाना में बड़ा विमान हादसा सूझबूझ से टल गया। भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से गांव जनवाला में उसे गेहूं के खेतों में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 4 जवान सवार थे। बठिंडा से दिल्ली जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं।
बता दें कि भिवानी के डाडम खनन क्षेत्र में खनन कार्यों के दौरान पहाड़ खिसकने से आधा दर्जन वाहन सहित 10 से 20 लोगों के पहाड़ के मलबे के अंदर दबने की खबर है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, इसलिए आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा खनन के लिए भी ब्लास्ट किया जा सकता है। तो शाम हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में लगातार हूं। डाडम हादसे पर बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भिवानी में तोशाम में माइनिंग हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग पर रोक थी, इसके बावजूद भी वहां माइनिंग की जा रही थी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा था। दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना को सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यहां पर अवैध माइनिंग हो रही थी, जिस वजह से हादसा हुआ है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं हादसे पर किरण चौधरी ने चिंता व्यक्त की, मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का चरखी दादरी पहुंचने पर जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने जोरदार स्वागत किया। महम में सहकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 3 दिन से महम मिल बंद पड़ा है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से मिल बंद है और अधिकारी कोई ठोस जवाब देने की बजाय किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आया। गुस्साए किसानों ने कहा कि जब तक मिल सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर मिल को बंद किया जाता है। जिन मशीनों को मिल कर्मचारी चलाते थे उनको अब ठेके पर दे दिया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मूलभूत सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है और इसकी शिकायत नगर निगम के RWA में कई बार दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। RWA के सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराया जाए, नहीं तो सड़क जाम की जाएगी। पलवल पुलिस ने एक नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने फेसबुक पर दोस्ती कर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने का आरोप जिस पर है। रोहतक में 3 महीने पहले हत्या के मामले को सुलझा लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ पुलिस ने छारा गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कालिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री पेटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अधिक भुगतान करना पड़ेगा। बैंक ग्राहकों को हर महीने गैर मेट्रो स्टेशन मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देते हैं। इसके बाद हर निकासी पर चार्ज करते हैं। ये चार्ज अब महंगा होगा और जीएसटी भी लगेगी। पानीपत की जेल में बंद हत्या के आरोप में 2 कैदियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। झज्जर में खुंगाई गांव और जहांगीरपुर गांव में एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।
बल्लभगढ़ के गांव लहनडोला में महिला को तेज गति से आते डंपर ने कुचल डाला, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। हादसे में स्थानीय पार्षद को भी चोट लगी है। पार्षद को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे से गुस्साए लोगों ने रोड को जाम किया। मौके पर पूर्व विधायक ललित नागर भी पहुंचे। मामले को लेकर एसीपी का कहना है कि डंपर चालक को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से गेहूं की फसलों को फायदा हुआ है, तो वहीं धुंध और प्रदूषण वातावरण में बना हुआ है। ज्यादा ठंड पड़ने से सब्जी और सरसों की फसलों को नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैजाबाद की आबो हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को शीतलहर से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एस राजमौली की फिल्म RRR अब 7 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। इस साल हैरी पॉटर फिल्म चाइनीजी के 20 साल पूरे हो चुके हैं। फ्रेंचाइजी के 20 साल पूरे हो चुके हैं और इस खुशी में हैरी पॉटर रीयूनियन होने जा रहा है। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मार्च 2022 में शादी करने का फैसला किया है। दोनों पिछले 2 सालों से अपने शादी को टालते जा रहे हैं। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन एक बार फिर से अपने फैंस के होश उड़ाने के लिए तैयार है। दरअसल हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन नजर आ रहे हैं।